रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट की सोल या फिर आत्मा के बारे में। क्या होगा? एनी गेस? कैपिटल। कैपिटल जिसके पास है वही तो शेयर बाज़ार में आएगा, काम करेगा, राइट? तो क्यूरीज कई बार आ जाती हैं कि कितना कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होता है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, या फिर आपको कितनी कैपिटल चाहिए एक सस्टेनेबल जो ट्रेडिंग करियर है आपका वो मार्केट में स्टार्ट करने के लिए, या फिर लेट से आगे बढ़ने बढ़ने के लिए। या फिर कई बार लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि जैसे कि एक ट्रेडर होता है कई बार वो प्रॉफिटेबल नहीं है करंटली। तो जनरली मुझे लगता है इन जितने भी लाइक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, इनमें से 50% ट्रेडर्स से अगर आप पूछेंगे कि क्या रीज़न्स हैं आपके प्रॉफिटेबल ना होने के, तो उन्हें बस यही लगता है कि छोटा सा कैपिटल है हमारा, कैपिटल ज़्यादा नहीं है, एक बार बस बड़ा कैपिटल मिल जाए या फिर कैपिटल थोड़ा ढंग का मिल जाए तो डेफिनेटली हम लोग 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। तो ये सारी इन इन बातों पर, इन क्यूरीज पर डिस्कस करेंगे इस सेशन को। सबसे पहले यही मिथ को एक्चुअली बस्ट करते हैं कि क्या बड़ी कैपिटल होना रिक्वायर्ड है, या फिर लेट से क्या बड़ी कैपिटल आपको एक ट्रेडर बना सकता है। इसका एग्जांपल के साथ अगर इसको समझना चाहें तो देखो, अगर आपको कार चलाना ही नहीं आती है, लेट से यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, या फिर ड्राइव या सड़क पर चलने के आपको रूल्स ही पता नहीं है, तो फिर ये कहना गलत होगी कि आप कोई बड़ा व्हीकल चला लो तो आप बहुत अच्छा चला सकते हो। या फिर लेट से आपने एक बेसिक जो मैनर है वो भी आपको चलना नहीं आता और आप सोच रहे हो कि मैं एरोप्लेन अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा चला सकता हूँ। अगर ऐसा करने भी जाओगे तो एक्चुअली होता है कि कोई पहली बात तो देगा नहीं आपको, और सेकंड अगर मिल भी गया तो एक आप खुद की जान तो खतरे में डालोगी, प्लस जो पीछे पैसेंजर्स हैं उनकी जान को भी खतरा है। सो एक गेम को समझो, मार्केट जो है ये यहाँ पर क्या होता है, जीडीपी का एक रिफ्लेक्शन होता है, जीडीपी या उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं करंटली। अगर अपना इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद $4 ट्रिलियन के आसपास है नाउ। यूएस का जो मार्केट है वो भी डेफिनेटली मुझे लगता है शायद $30 ट्रिलियन के आसपास होगा, राइट? तो ये जो मनी है या मनी फ्लो है, किसी भी कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज टर्म्स में। अब जब किसी भी कैपिटल को परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है तो सब कुछ हो जाता है 100% में, या तो 100% या 10% या ज़ीरो। तो या तो ज़ीरो है आपके पास या 100 है, राइट? तो कैपिटल लेट से अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ीरो बढ़ाने से सिर्फ आपके लॉसेस बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट कर सकता है तो वो छोटी कैपिटल में भी कर सकता है, बड़ी कैपिटल में भी कर सकता है। गेम बस क्वांटिटी की है, मतलब कि अगर आपके पास बड़ी कैपिटल होगी तो जो आप हो उसको मैग्नीफाई कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ₹1,00,000 में आप ₹1,000 का लॉस कर रहे हैं, ₹5,000 का लॉस कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए में 10,000 का लॉस करेंगे, वहाँ पे 50,000 का लॉस करेंगे। या फिर कई बार क्या हो सकता है कि क्योंकि ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी डेवलप हुई नहीं है आपकी, 1 लाख से 10 लाख सीधा आ गए, तो 10 लाख की जगह पता चला 25,000 का लॉस कर लिया। तो बड़ी कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट नहीं आता। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसको बस मैग्नीफाई कर दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। चाहे अभी आप लॉस कर रहे हैं तो लॉस ज़्यादा होने लगेंगे, अभी आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेंगे। आपके पास दो रास्ते हैं। अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर्स अब एक सोच रहा है कि मेरे को कितनी कैपिटल चाहिए, शेयर बाज़ार में एक लूप होल में फंस जाते हैं ट्रेडर्स। होता क्या है कि छोटी छोटी कैपिटल लाते हैं, राइट? लेट्स से एग्जांपल समझते हैं, 50,000 का कैपिटल या 1 लाख का कैपिटल लाए, मार्केट में कुछ दिन ट्रेड किया, इसको लॉस किया और फिर वापस चले गए। 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर कैपिटल जोड़ कर लाए, फिर इसमें ट्रेड किया, कुछ बनाया कुछ खोया, कुछ बनाया कुछ खोया, फिर इन दी एंड ब्लो अप हो जाता है, फिर चले गए। फिर 3-4-5 महीने बाद एक बार जो शेयर बाज़ार में आ गया वो आप मान के चलो इंस्टॉलमेंट में वापस आता रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जिसको ट्रेडिंग की एक्चुअली, जिसने चख लिया हो एक बार ट्रेडिंग करना, या फिर लेट से जिसको आता है कि ट्रेड करते कैसे, यहाँ पे प्रॉफिट्स बनते हैं कैसे, अब भले ही वो लॉस मेकिंग हो, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल में लेट से 8 ईयर्स की जो साइकिल है अपनी लाइफ साइकिल, राइट, उसमें हर 2-3 साल में या 6 महीने में अपनी इंस्टॉलमेंट भरने आ जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि देखो, छोटी कैपिटल यहाँ पे आई, छोटी कैपिटल यहाँ पे आई, छोटी कैपिटल यहाँ पे, पता चला कि ये बड़ा कैपिटल लॉस हो गया। तो ये एक तो इस लूप होल में हो फंस जाओगे आप। या फिर आपको एक प्रॉपरली फिगर आउट करना होगा कि एक प्रोसेस होता कैसे है और इस प्रोसेस को आप शेयर बाज़ार में कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1, कितनी कैपिटल आपको चाहिए शेयर बाज़ार में काम करने के लिए?
ना इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, जितनी ज़्यादा कैपिटल पे आप काम कर सकते हो उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। ना क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं, लर्निंग के लिए कितना कैपिटल चाहिए? लर्निंग के लिए शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 से लेके, मुझे लगता है अगर लर्निंग अगर आपको करनी है तो 15 से 20 हज़ार ये मैक्स होगा। इससे लाइक इसके आसपास का जो भी अमाउंट आपके पास है, इससे आप लर्निंग ही करोगे। कभी भी 15-20 हज़ार से 1500 करोड़ नहीं बनाने वाले हो, ना ही 1 करोड़ बनाने वाले हो। मोस्ट प्रॉब्ली 15 हज़ार से आप 1 लाख बना भी लोगे तो वो वापस 15 हज़ार 1500 पे आ जाएगा। सो ये जो कैपिटल आप देख रहे हो ना, वो है आपकी लर्निंग कैपिटल। 500 रुपये से कैसे होता है, आई मीन इक्विटीज ट्रेड हो जाती हैं, राइट। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करना है तो आई थिंक ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हो 10-15 हज़ार में। सपोज करे कोई ट्रेडर पूछता है कि नहीं मुझे तो है ना निफ्टी ट्रेड करना है, लेकिन मुझे फ्यूचर्स पे प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस के लिए फ्यूचर्स में ही तो बहुत सारी कैपिटल लग जाती है, और मुझे लगता है कि वो भी आपका कम में हो जाएगा। अगर देखो निफ्टी अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है ना, तो एक ये निफ्टी 20 करके है, ये इक्विटी जैसा ही होता है। सो टेक्निकली आपको फ्यूचर्स पे जितनी भी अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह टेस्ट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे देखो 270 रुपये का एक ETF का प्राइस है, एक स्टॉक का प्राइस है। ईजिली आपको जो भी निफ्टी, देखो ये आज की मूवमेंट यहाँ पर देखो, राइट। आज की मूवमेंट आप निफ्टी में देखो ज़रा, ये रहा, राइट। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा, बट दैट्स टोटली फाइन, राइट। तो ये स्ट्रक्चर देख लो और ETF का स्ट्रक्चर देख लो। ओवरऑल जो फेज रहेगा या डेली पर भी पैटर्न अगर देखना चाहो, आई थिंक ये कहाँ का है, निफ्टी 20, ये NSE है क्या? आई थिंक निफ्टी 20 का चार्ट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। निफ्टी 20 का चार्ट दिखा देता हूँ मैं। आई थिंक BSE पर देखो, हाँ तो ये देखो निफ्टी का चार्ट ऐसा है, निफ्टी 20 का, और निफ्टी का चार्ट ऐसा है, मोस्ट प्रॉब्ली सिमिलर। तो अगर लेट से आपको यहाँ पे कहीं पर बाई पता है कि मेरे को बाई प्रैक्टिस करना है, तो उसको फ्यूचर में प्रैक्टिस नहीं करना है। आप चाहो तो निफ्टी 20 पे प्रैक्टिस करो। ये वाली जो मूवमेंट है वो आपकी निफ्टी 20 में कहाँ पर आ जाएगी, ये वाली मूवमेंट में आ जाएगी, राइट। तो अगर आप ये मूवमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो निफ्टी 20 में, तो कल को जब आप अपनी एक्चुअल कैपिटल पर आओगे तो वहाँ पर भी आप उसे ही रेप्लिकेट करोगे जो आप प्रैक्टिस करके आए हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्चुअल लाइक 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आपको चाहिए फ्यूचर्स को प्रैक्टिस करने के लिए। यू कैन ईजिली प्रैक्टिस निफ्टी 20, बैंक 20, लाइक बैंक का भी होता है अगर आपको बैंक निफ्टी में अपना कोई स्ट्रैटेजी करना है तो। सो 500 से लेके 15-20 हज़ार रुपये, दैट्स टोटली फाइन। इसमें अपनी प्रैक्टिस करो। इसमें जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि आई थिंक जो 30 से 90 दिन होंगे या फिर लेट से 6 महीना होगा, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तब आपको एक अपनी रियल कैपिटल पे आना है। और रियल कैपिटल भी बताता हूँ मैं फिगर आउट कैसे करना है। बट ओवरऑल इन ये जो कैपिटल आप यहाँ पे लर्निंग के लिए लगा रहे हो, इसको भी प्रॉपर सेटअप्स में एंटिसिपेट करो। प्रॉपर सेटअप्स में कैसे, जैसे कि ये कैपिटल ज़रूर छोटा है, लेकिन मार्केट में छोटी कैपिटल से ही बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर किया जा सकता है। अगर इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को वेव्स की फॉर्मेशन में समझोगे आप, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि मार्केट में प्री डिफाइंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आज का मार्केट ले लो, आज का मार्केट की एंटिसिपेशन किस तरह से थी, ऊपर आएगा नीचे आएगा फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। पूरी की पूरी एंटिसिपेशन आज के फेज़ में करिए। अब इसमें होगा क्या कि आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे, जब अपनी प्रैक्टिस करके आप इसमें रियल मनी लगाओगे तो आपको इसी में है ना 100 ट्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा रिस्क लेके भी बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है। या फिर आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे के आसपास ये जो मूवमेंट थी, राइट, यहाँ पर भी मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाला एक अपडेट करा था। रुको मैं स्नैपशॉट अगर आपको दिखा सका तो। सो एक स्नैपशॉट ये भी देख लो। निफ्टी मेरे हिसाब से तारीख क्या है वो, 21 नवंबर या इस स्नैपशॉट को देखो ज़रा, आया ही नहीं, ओ इधर आया, सॉरी, राइट। सो आई थिंक 21 नवंबर का ये स्नैपशॉट है, शायद इस कंसोलिडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो कंसोलिडेशन है ये वाला स्नैपशॉट है, विच मीन्स 22 नवंबर का स्नैपशॉट देखो। सो 22 नवंबर का स्नैपशॉट ये रहा। 22 नवंबर में क्या है, या ये वाला। सो यहाँ पर क्या होगा कि यू कैन एक्चुअली लुक फॉर दीज बाइज। ये यहाँ पर बाइज देख सकते हो अपने सेल। अगर आपको ये सेल करना है तो सेल भी प्लान कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डिपेंड्स आपको करना क्या है वहाँ पर, या स्ट्रक्चर को आप किस तरह से देख रहे हैं। सो ओवरऑल क्या होगा कि इसमें आपकी ट्रेड की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, और ट्रेड का जो प्रॉफिट है, आई मीन देखो 5 ही आउटकम आएंगे आई थिंक। या तो आपको स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्मॉल लॉस होगा, या फिर ये देखो रिस्क ये है आपका और रिवॉर्ड आपका ये है। तो यहाँ पे आपको बिग प्रॉफिट होगा, राइट। और आपको पूरा का पूरा फोकस कहाँ करना है,
बिग लॉस कभी होना ही नहीं चाहिए। ये 4 ही आउटकम आएंगे आपकी ट्रेडिंग से, इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। और जो आप प्रैक्टिस करोगे अमाउंट का, उसमें आपको पता चली जाएगा कि मुझे क्या प्रैक्टिस करना है, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये सब हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो ये छोटी छोटी कैपिटल से बड़े बड़े प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। जब ये सीख जाएंगे, इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, तो होगा क्या कि अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अब बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से वही बात कि कितना प्रॉफिट या कितना कैपिटल मैं लेके आऊँ। अब इसमें मैं एक नंबर या एग्जांपल बता देता हूँ, उसको समझ लो। सो ट्रेडिंग से लोग बाग अपना करियर बनाना चाहते हैं। करियर के पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है एक सर्टेन इनकम सोर्स नहीं है। यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतना हमेशा मिलता ही है। ये बिज़नेस की तरह होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब उसमें क्या होता है, बिज़नेस में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। आप कोई भी बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिज़नेस देख लो, छोटे से छोटा बिज़नेस देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बस ऐसे ही ग्रो कर रहा है। उसमें बीच में ऐसे विपसॉस आते ही आते हैं, प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में। तो वो भी आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। तो एक अच्छा ट्रेडर अगर आपको बनना है, लाइक फुल टाइम ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको अपनी इमरजेंसी फंड्स या जो आपके एक्सपेंसेस हैं, 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस आपको सेव करने पड़ेंगे। और जब आप सेव कर लेंगे तो सपोज करते हैं आपका मंथली एक्सपेंस, आई मीन आपका जो भी हो सकता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपका मंथली ईयरली जो एक्सपेंस है वो 10 लाख के आसपास है, राइट। सो लेट्स से 10 लाख मेरा एक्सपेंस हो गया। तो आपको वो कैपिटल लेकर आनी है, या फिर वो कैपिटल अजम्पशन में लेके आनी है कि इसका जो मंथ का 5% होगा। मतलब क्या, अगर ये ईयरली एक्सपेंस है तो इसको डिवाइड करोगे 12 से जो भी आ जाएगा वो आपका एक लाइक मंथली खर्च आ जाएगा। तो आपकी वो कैपिटल वो लगेगी जिसमें आपका 5% का जो प्रॉफिट होगा वो आपका मंथली खर्च होना चाहिए। तो अगर ऐसे प्लान करोगे तो होगा क्या कि ये जो परसेंट टर्म है, ये इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आपको वहाँ पे स्ट्रेस आए, या फिर वो इतनी कम भी नहीं है। जैसे कई लोग स्मार्ट बनने के लिए क्या बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा 10 CR का कैपिटल है, तो मुझे 1 CR ये बनाने के लिए ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तो 1% ही मंथ का बहुत ज़्यादा है, इतने में मैं खुश होता हूँ और इतने में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। सो इंटरनेट पे क्या आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो कहते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल, वो भी बकवास है। और एक वो लोग हैं जो थोड़ा सा साउंड लाइक कूल बनने के लिए, या फिर लेट से समझदार दिखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा परसेंट नहीं बता सकते ना, फ्रॉड लगेंगे। तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं 1 से 2% महीने का मिल जाए काफ़ी है। तो एक मुझे बात बताओ, लॉजिकली थोड़ा सोचो, ये है स्टॉक मार्केट। मैं आपको यहाँ पे आई थिंक ये म्यूचुअल फंड्स की कुछ परफॉर्मेंस बताता हूँ। 5 साल पे आ जाओ। 5 साल पे जब आप आओगे तो इसको रिटर्न्स पे लगाओ। ये मिनिमम है आई थिंक 4% का। आपका बड़ा घटिया फंड है, कौन सा है ये राइट। तो इसने लाइक सालाना आपका 5% का CAGR पे कंपाउंड करा लास्ट 5 साल से। तो इसको तो छोड़ दो, तो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कितना है, सबसे ज़्यादा है 46%, मतलब हर साल का 46%। ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं कि हर साल मिला है। CAGR को समझो, कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। इस डेट से लेके इस डेट तक अगर वैल्यू देखोगे आप, तो वो 46% हर साल से ग्रो हुई है। फिर भले वो ऐसे ग्रो हुई हो, ऐसे करके वो ऐसे गई हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो CAGR निकालोगे आप, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको हर साल 46% की ग्रोथ आई है। तो ना मैं लोएस्ट ले रहा हूँ 4%, ना मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप हर साल अपना क्या बोलते हैं 50% के हिसाब से ग्रो करोगे। मैं बीच का नंबर पकड़ता हूँ। स्मॉल कैप में मुझे लगता है अगर अच्छी ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 25% रीजनेबल होता है। सो 25% सालाना की ग्रोथ है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना, लेट से क्या बोलते हैं 2 से, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो 1% से ज़्यादा आएगा। तो अभी एक डूड हो या फिर एक बंदा जो कूल बनने के लिए ये बोल रहा था कि मेरे पास 10 करोड़ की कैपिटल है और मुझे तो बस मंथ का 1% चाहिए, तो मैं इतनी झंझट करूँ ही क्यों, जब मुझे वो वैसे ही बिना करे कराए इससे ज़्यादा दे रहा है। अगर 1% कमा भी लोगे, 2% कमा भी लोगे मंथ का, तो साल का बनेगा 24%। वो भी इतना झंझट करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद। तो मैं इसी को दे दूँ फंड्स, ये बंदा ही मेरा 46% पे ग्रो कर देगा गलती से अगर मैंने इसमें लगा दिया फंड्स। तो समझ रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ। तो एक रीजनेबल नंबर आपको लेके आना है। इंटरनेट इज़ ए वास्ट इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अटपटी सी इन्फॉर्मेशन आ गई है। माइक ले लेके पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर कुछ ही दे रहे हैं। कभी बोल रहे हैं घर खरीद लो, कभी बोल रहे हैं नहीं खरीदो, राइट। समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, कभी बोल रहे हैं 21 दिन में पैसा डबल कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं नहीं 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 1% मंथ का बहुत होता है। अरे कहाँ से बहुत बहुत होता है। लार्ज कैप भी अगर आप लाइक ETF भी लोगे निफ्टी का, तो 10 से 12% दे देगा। बिना कुछ करे 12% मिलता है शेयर बाजार में।
तो तुम करके 12% ला रहे हो, मुझे सर के ऊपर से जा रहा है मेरे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि टेक्निकली अगर आप 1% का भी स्टॉप लॉस लेते हो, और सपोज करें जैसे ये बेस्ट ट्रेड्स होती हैं, हर बार ऐसी ट्रेड्स नहीं आती, जैसे एक यहाँ पे एक ट्रेड आई थी, ये अगर अपना वीडियो कोर्स आप कंप्लीट करोगे ना, तो ये 1:10 की ट्रेड है। और यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड है, इट्स अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, ये 1:5 की ट्रेड है। अगर इसे यहाँ से कैप्चर किया, तो इसे बॉटम से कैप्चर किया तो वो और बढ़ जाएगा। और अगर आप 1% का भी रिस्क लोगे तो 10% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट, राइट। तो आई मीन समझो उस चीज़ को। तो अगर एक ट्रेड में ही आपको 5-10% आता है, तो महीने का 1% कैसे बनाओगे आप? लॉजिकली समझ में आ रहा है आपको? वो सर के ऊपर से जाता। तो रीजनेबल नंबर जो है, मुझे लगता है इसकी, अगर 5% मंथ का नहीं निकाल सकते तो ट्रेडिंग छोड़ दो, मत ही करो। उससे अच्छे अच्छे ऑप्शन है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के, इनको पैसे दे दो, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर दो जो आपको अच्छा लगता है। वहाँ अगर आप लाइक कंपाउंडिंग को समझो, तो वो आपको इजीली आपके ना, लाइक मुझे लगता है 10% से लेके 25% पर आपका पैसा वैसे ग्रो। और अगर कमान अपने हाथ में ली है तो फिर ढंग से लो। 5% मंथ का सोचना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स लाइक भले और साल का 50% कौन देगा, अरे हम देंगे, ट्रेडिंग से मिलता है। नहीं तो मैं ट्रेडिंग में आता ही क्यों, अगर मिलता नहीं तो मैं यही दे देता इसको। ये दे रहा है मुझे 46% या कहीं, आई मीन निप्पॉन स्मॉल कैप हर दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में है ये, आप कभी लाइक पता कीजिएगा। वही दे रहा है 35%। एरा गेरा नत्थु गेरा 35% CAGR पे कमा रहा है पिछले 5 साल से। ज़रा आप अपना अकाउंट देखना कितने % पे कमा रहे हो। अगर 35% कोई बीट नहीं कर पा रहे हो तो मत ही करो फिर ट्रेड, इसको दे दो फंड्स आपके। बहुत सिंपल सा है। जो आपके फंड्स हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख का अगर कैपिटल है, तो 5% हमें गोल करना है। हर मंथ का जो एक्सपेंस है वो 5% के अंदर आना चाहिए ना। किसी मंथ 5% से कम मिलेगा, कोई बात नहीं। किसी मंथ 5% से बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि 1% का ही अगर रिस्क है, 1:10 की एक ट्रेड भी आपके हाथ में आती है, तो 10% की ग्रोथ वैसे ही हो जाएगी, राइट। तो ये मिनिमम आपने सोचना है या फिर वहाँ पर समझना है। तो जब इस तरह से आप मार्केट में काम करोगे कि अब इस जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है, उसको अपनी जो भी ईयरली एक्सपेंस है उसके हिसाब से फिगर आउट करो। किसी का ईयरली एक्सपेंस 5 लाख होगा, किसी का 50 लाख होगा, किसी का 1 करोड़ होगा। जो भी आपका एक्सपेंसेस है उस पर ये फॉर्मूला लगाओगे और ट्रेड करोगे। और हमेशा याद रखना, इससे कम मत सोचना। अपना दिमाग को इतना छोटा मत करो कि 5% मंथ का नहीं। ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेडिंग में इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो किसी और को दे दो, वो अच्छा हैंडल करेगा, राइट। सो दैट्स हाउ आई थिंक। तो नंबर कितना आएगा, अब ये आपको फिगर आउट करना है कि कितना नंबर आएगा। तो कितना कैपिटल चाहिए सीखने के लिए? बहुत कम चाहिए, 500 से लेके 1000-15,000 में आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली आपको कितना कैपिटल चाहिए ये आपके ईयरली एक्सपेंस से आपको पता चल जाएगा। सो उतना कैपिटल आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए, और उसमें फिर छोटी कैपिटल जो आपकी कैपिटल होगी उसमें ये बड़े बड़े मूवमेंट्स को आपको कैप्चर करना है। चलो, कैप्चर कैसे करोगे? वेव एनालिसिस से कर सकते हो, राइट। आज का स्नैपशॉट मैं बता दूं। चलिए आज का स्नैपशॉट्स देखते हैं। नहीं बताया क्या मैंने? अच्छा, सो ये अपना प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर मैं रोज़ निफ्टी अपडेट करता हूँ। आप लोगों को जो पुराने उनको मालूम होगा, जो नए हैं उनको बता देता हूँ। सो ये आज का स्नैपशॉट है, ये प्रीमियम ग्रुप है अपना। यहाँ पर 10:05 पे जो भी ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस पर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंटिसिपेट किया गया है। 24,199 का एक लेवल सपोर्ट में आया। वेव एनालिसिस से हमें ये एंटिसिपेशन मिलती है कि जो गैप फिलिंग की ट्रेड है वो आज नहीं होगी, तो इस वजह से कोई भी डाउनवर्ड साइड यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं किया गया। कोई स्ट्रक्चर उसे अलाउ नहीं करता है। ये इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए थे सब कुछ होने से पहले। ना इस ग्रुप में अगेन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इतनी जल्दी नहीं बन पाओगे, और ये पैटर्न से स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। अगर ये पैटर्न से स्ट्रक्चर आप समझना चाहते हैं तो अपने इस ग्रुप का ट्रायल भी अवेलेबल है, जहाँ पर आकर आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। चलिए क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं, अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्यूरीज हैं तो। जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं तब तक मैं और बता दूं लोगों को कि जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आकर आप सीधा मुझसे क्यूरी पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्यूरी है, व्हाट इज़ योर सजेशन सर फॉर प्रिजर्विंग द कैपिटल व्हेन बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस आर हिट। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक इस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसी के रिगार्डिंग है। सो लेट्स से आपने कैपिटल एक डिस्कस कर ली कि ये मेरी कैपिटल है,
आपके पास ट्रेड सेटअप्स भी है, प्लान्स भी हैं, एंड लेट से आपका 3 से लेके 5 बैक टू बैक या फिर लेट से 10 वर्स्ट के सिनारियो में ये बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस गए हैं, मतलब कि अगर 1% का भी सब पे रिस्क लिया होगा तो 10% जा चुका है। तो इसको कैसे टैकल करें, या फिर जो 90% की कैपिटल अब बची है उसको कैसे सेव करें, ये क्योरी है एक्चुअली इनका। इसका आंसर पता है ये है कि एक्चुअली पता है ये होने से पहले ही एक ट्रेडर को 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उसके स्टॉप लॉसेस जा क्यों रहे हैं। एक तो वो है कि जो भी आपने ट्रेड सेटअप्स प्लान किया, जैसे फॉर एग्जांपल आज के सेटअप की बात करते हैं, चलो आज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ कहीं पर मार्केट था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर की एंटिसिपेशन करिए, इस तरह से एंटिसिपेशन करिए। आप चाहें तो ये बाई प्लान करें, आप चाहें तो सेल प्लान करें, आप चाहें तो ये वाला बाई, दैट्स टोटली अप टू द ट्रेडर्स जो समझ रहे हैं। अब ट्रेडर क्या होता है, जैसे ये वाला स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ, राइट। अब क्या होता है, जैसे ट्रेडर्स ने ट्रेड करी, लेट्स से उन्होंने कुछ रीज़न से यहाँ पे सेल सेटअप लगा दिए, और उसका जो स्टॉप लॉस, उसका जो टारगेट था पोटेंशियली यहाँ पे लगाया, और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। टेक्निकली वो स्टॉप लॉस लेके गया, फिर अगला ट्रेड फिर करेंगे मान लीजिए। हमने यहाँ पे बाई सेटअप्स लगाया, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, और उसके बाद नीचे यहाँ का टारगेट या फिर यहाँ का टारगेट रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस चला गया, राइट। दूसरा मान लीजिए, फिर लास्ट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर बाई सेटअप्स प्लान किया, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, ब्रेकआउट समझा इसको, और उसके बाद हमने टारगेट जो भी आपको रखना था वो रखे, तो ये भी स्टॉप लॉस चले गए। तो आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप फिगर आउट करोगे ना, तो यहाँ पे वही हुआ जो आप सोच रहे थे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेके गया। यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली वही हुआ जो आप सोच रहे थे डाउनवर्ड मूव के लिए, अपवर्ड मूव के लिए भी लगभग वो यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर आपका लेकिन स्टॉप लॉस जा चुका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अपने जो 3, 5, 10 जो भी स्टॉप लॉस गए हैं उसको देखो कि वहाँ पर एक पैटर्न होगा। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस वो होगा, या फिर वहाँ पे वो सही स्टॉप लॉस होगा कि जहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे वो टोटल इनवैलिड है। जैसे लेट्स से आज कोई गैप फिलिंग की ट्रेड कर रहा था, और उसने लेट्स से यहाँ सेल करा हो, यहाँ सेल करा हो, जहाँ भी सेल करा हो, और उसका स्टॉप लॉस गया, तो लेकिन उस दिन गैप फिल नहीं हुआ, तो ये एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है कि भाई होना ही नहीं था वो काम, तो इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया। लेकिन अगर आप जो सोच रहे हो वो होता है आपको बाहर फेंकने के बाद, तो आप टाइट स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा रहे हो, तो आपके स्टॉप लॉसेस को आपको सही जगह पर लगाने या सीखने की ज़रूरत है, राइट। तो जब उसको आप कर लोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हैं ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो साइकोलॉजिकल इतना बर्डन होता नहीं है। अगेन जैसा मैंने कहा कि अगर आप वेव्स या चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके 3 या 5 बैक टू बैक स्टॉप लॉस गए, और मान लीजिए एक ट्रेड सेटअप भी ऐसा आपने एंटिसिपेट कर पा रहा है। ऐसा क्यों करोगे आप, क्योंकि आपको वेव एनालिसिस आता है, अंडरस्टैंडिंग आती है पैटर्न की, राइट। नहीं तो कई बार तो क्या होता है 3-4 स्टॉप लॉस गए, यहाँ बाई किया, अरे बस इतना कवर हो जाए बाहर निकल जाए हम तो, राइट, 2-3 बाद में कवर करेंगे। मैंने कितने ट्रेडर्स को ऐसा देखा करते हुए, वो लाइक अगर कोई स्टॉप लॉसेस आपका चले जाते हैं, तो ये 4 स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए उन्हें 40 ट्रेड ढूंढनी पड़ती है, और उन 40 ट्रेड में हो ही नहीं सकता कि आपका स्टॉप लॉस रिकवर होगा। तो प्रॉपरली ये है कि बड़े प्रॉफिट आपके हाथ में होने चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके इक्का दुक्का बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर आपको फेक के आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली वेव एनालिसिस पे स्टडी करना चाहिए। ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर आपको अलाउ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो बंदा यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई कर रहा है वो गलत नहीं है, वो सही है, कईयों ने करे भी होंगे, लेकिन उसका स्टॉप लॉस यहाँ रखना, वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली यहाँ तक आ सकता है, और उस केस में यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना बहुत रिस्की हो जाता। तो या तो मैं यहाँ बाय ना करूँ, और कर रहा हूँ तो यहाँ स्टॉप लॉस रखूँ, या फिर यहाँ पे बाय लगा के यहाँ स्टॉप लॉस रख के अगर मुझे मार्केट दोबारा फेंकता है बाहर, तो मैं दोबारा फिर से यहाँ से बाय प्लान करूँगा। आपने देखा होगा ना कि कई बार मुझे मार्केट ने फेंक दिया, तो क्या मैं फिर से री एंट्री कर सकता हूँ? अगर स्ट्रक्चर वैलिड है तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करोगे, और इस तरह के कोई भी एक शॉट अगर आपके हाथ में आ जाता है तो टोटल आपका जो कैपिटल प्रिजर्वेशन है वो हो जाएगा। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, इज इट सेफ टू मेक करियर इन ट्रेडिंग? इज इट सेफ टू मेक? डेफिनेटली, ट्रेडिंग करियर इज इट्स जो लोग ट्रेडर बन चुके हैं या जो बन जाएंगे आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर, ये लोग सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट लोग होंगे आई थिंक इस देश में। उसका रीज़न ये है, ट्रेडिंग आपको
आई मीन मनी तो देता ही देता है जब आपका करियर यहाँ पे बन जाता है, लेकिन जो फ्रीडम आता है, मतलब जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर आए थे, हम लोग मनी के चक्कर में तो आए थे, लेकिन मनी तो कहाँ नहीं है। आई मीन किसी भी जॉब को कर लो आप, आई मीन अगर आप में स्किल है, आप में एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, लेकिन वो फ्रीडम नहीं मिलती जो ट्रेडिंग आपको अलाउ करती है। तो एक तो आपके लाइक मनी का तो कोई यहाँ पे स्कोप ही नहीं, कोई लाइक रुकावट ही नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। बेस्ट केस अगर होगा तो आई मीन झुंझुनवाला को देख लो, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, राइट, दैट्स द वेल्थ यू ही हैज़। अगर उस और आई मीन तो मनी का कोई इशू नहीं है, फ्रीडम बहुत है। सो आई मीन सेफ टू मेक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स नॉट सर्टन, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ गिविंग ए ट्राई। अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक ट्रेडर बनने की, तो डेफिनेटली डोंट गिव इट अप। ढंग से उस चीज़ को समझे, ढंग से उस चीज़ को करें, आपको रिवॉर्ड करेगा ये चीज़। बट हाँ, अगेन वो तभी करेंगे जब इसको बिजनेस की तरह समझोगे। वही सट्टा बाजारी करोगे, स्पेकुलेशन करोगे कि हाँ मुझे तो लगता है, तो लगने वाले को लगता ही रहेगा। अगेन फिर मैंने कहा ना कि वो ये आपके नेचर में आपको पता चल जाएगा। आपने 3 से 6 महीने की परफॉर्मेंस देखो, अगर वो आपने अपने रूल्स फॉलो करें हैं, ट्रेड करा है, तो वेल एंड गुड। नहीं करें हैं तो फिर वही बात है, आपकी कैपिटल ब्लो अप होगी, 3 6 महीने जोड़ोगे, फिर आओगे, फिर ब्लो अप करोगे, ये लूप होल में फंस जाओगे। मैं सच 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि ये ना हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आई थिंक इट्स द कनेक्शन इशू। चलिए एक और क्यूरी लेते हैं, फिर कॉल इट अ डे करते हैं। इट सीम्स लाइक ए वीक कनेक्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्यूरी है, देव माई कैपिटल इज़ 5 lakh, आई एम न्यू टू Dev, my capital is 5 lakh and I'm new to market, but I understand, but I क्या लिखा आपने, but I understand the total concept of the market. Can you tell me which segment should I trade for more profitability? Okay, so ज़्यादा profitability के लिए कहाँ ट्रेड करें? अगर स्ट्रक्चर पैटर्न समझते हो तो सारे सेगमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट एक जैसे हो जाते हैं। चाहे आई मीन अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हैं ना, जैसे मैंने रुको आपको बताता हूँ। ये निफ्टी का स्नैपशॉट्स बताया मैंने अभी आपको। अब गोल्ड के देखो ज़रा, ये गोल्ड के स्नैपशॉट्स हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी जो भी निकलेगा। वो वी शेप वाला मैं भूल गया, मैं फिर से लेके आता हूँ अगले सेशन, है ना। गोल्ड हो गया, इसके बाद और क्या ट्रेड करते हैं आप क्रिप्टो में? बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ लेटेस्ट होगा तो बता दूंगा। ये 1 आवर का था उस टाइम का, डेट शायद छुप गई है। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला देख लेते हैं। चलिए एक ये वाला देख लीजिए, 21, राइट, बिटकॉइन हो गया। और क्या ट्रेड करते हैं आप? यही होता है, राइट। फॉरेक्स में आई थिंक कभी USD INR होगा, तो आई थिंक उसके भी स्नैपशॉट्स होंगे मेरे पास। तो सेगमेंट सारे एक जैसे होते हैं, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। आप अगर आपके पास कुछ भी फंड्स वगैरह हैं, तो बेटर ये है कि प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स ढूंढने की बजाय एक प्रॉफिटेबल सिस्टम ढूंढें। अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस पे काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप पैटर्न्स देखोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, ये आप डैम श्योर लिख कर लो। सो आई थिंक rather than look for the segment, go for the best trading setup मतलब कि analysis and strategy and all that। चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिट वेव, न्यू वेव एंड व्हाट वेव्स वी कैन टीच इन दिस कोर्स? अपना जो वीडियो कोर्स है ना वो यूनिवर्सल है, दैट्स द यूनिवर्सल थिंग, विच मीन्स ये वेव एनालिसिस पे आपको काम करेगा। इसमें वेव एनालिसिस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका एलियट ने दिया है, एलियट ने कुछ, लेकिन इसके भी वेबसॉस हैं। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने लाइक जैसे कि न्यू वेव है, राइट, वो भी डेवलप हुआ है। फिर और कौन सा वेव बता रहे हैं आप? न्यू वेव एंड मे बी वुल्फे वेव भी होता है, कुछ टाउ थ्योरी भी होता है, राइट। सो बट ही इज़ लाइक ए आइंस्टाइन टू द वेव थ्योरी। जैसे साइंस में आप अगर नाम लो द जीनियस इज माइंड, तो आइंस्टाइन का नाम आता है। तो वैसे ही आप कंपेयर करो, एलियट वेव वाज द बेस्ट वन, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और उसके बाद बस थोड़ा बहुत नाम चेंज करके आपको आई मीन इधर उधर मिलेंगी चीज़ें को। बट इससे अच्छा ये कि यहाँ पे घुसो, फिर यहाँ आप ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो। इससे अच्छा ये नहीं कि एक यूनिवर्सल कंसेप्ट सीख लो ताकि इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल के लिए फॉर लाइक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पैटर्न को आप एलिड वेव में क्या बोलोगे, इस पैटर्न को आप न्यू वेव में क्या बोलोगे, इस पैटर्न को आप उस थ्योरी में क्या बोलोगे, या मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस सपोर्ट में क्या बोलोगे। फॉरगेट अबाउट दैट।
स्ट्रक्चर समझ लो, वेव एनालिसिस समझ लो, ये आपको आउटकम वहाँ पे मिल जाएगा। अब पैटर्न्स आप इसको ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? सो अगर वेव थ्योरी पर, वेव एनालिसिस पे काम करोगे, यू गेट टू लर्न द यूनिवर्सल कंसेप्ट, जिसमें जैसे कि एलियट में आपको पता होगा कि ही सेइंग 1 2 3 4 5, पर आगे जाके यही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगता है। एंड सेकंड, उसमें एलियट ने क्या कहा है कि 1 कैसे लोगे, सेकंड कैसे लोगे, और अगर लिया तो इसमें फिर एक्सेप्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, राइट? तो वो एक इशू हो जाता है। तो इन सबको ओवरकम किया जा सकता है वेव एनालिसिस में। बाकी डिफरेंस क्या है, सब में छोटा मोटा डिफरेंस है, सब ने अपने अपने रूल्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से उसको चीज़ों को बताने की कोशिश करी है, एंड दैट्स द मेन डिफरेंस। बट आई थिंक द यूनिवर्सल कंसेप्ट इज़ द सेम। मार्केट देखो, कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई डज नॉट मैटर, बट दो कंसेप्ट आपके यूनिवर्सल होंगे। मार्केट होगा वो मोटिव और करेक्शन की फॉर्मेशन में मूव करेगा। सो या तो जो पैटर्न स्ट्रक्चर दिख रहा है वो करेक्शन की फॉर्म होगी या फिर मोटिव की फॉर्म हो सकती है। इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरी चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट्स दी आंसर टू योर क्वेरी। चलो, सो आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया। सो मेक श्योर you like and comment and share the session on the YouTube, and thank you so much for joining the live session, guys. I'll see you in the next live. Thank you so much. Bye bye.